अवशांति ब्रह्मा कुमारीज मीडिया प्रभाग तथा नॉर्थ महाराष्ट्र मीडिया सर्विस सेंटर जलगांव की ओर से आयोजित ऑनलाइन मीडिया ट्रेनिंग के इस सत्र में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते, अभिनंदन है, अभिवादन है। पिछले सत्र में हमने देखा आध्यात्मिक पत्रकारिता के मूल्यनिष्ठ समाज निर्मिति में अपनी भूमिका अदा करती है। भाई और बहनों, आज हम एक ऐसे अनोखे और महत्वपूर्ण विषय को देखेंगे जिसका नाम है फोटो पत्रकारिता। इस विषय पर हमें मार्गदर्शन कराने आ रही है अहमदाबाद जोन में मीडिया की सेवाएं देने वाली हमारी ब्रह्मा कुमारी नंदिनी बहन जी। आपने जनसंचार और पत्रकारिता विषय में एमए किया है तथा इसी विषय में आप पीएचडी भी कर रही है। बहुत ही हर्ष की बात है, आपने बीए जर्नलिज्म में गोल्ड मेडल प्राप्त किया तथा एमए में आप यूनिवर्सिटी में द्वितीय स्थान आपने प्राप्त किया। आप सह संयोजक गुजरात क्षेत्र मीडिया प्रभाग के रूप में अपनी सेवाएं दे रही है। जनसंपर्क और मीडिया क्षेत्र में आपने कई महत्वपूर्ण संस्थाओं के साथ सेवाएं दी है। आपने मूल्य और आध्यात्मिक शिक्षा में एमएससी भी किया है। बचपन से आपको फोटो पत्रकारिता में रुचि रही है। आपको ये ज्ञान अपने पिताजी से प्राप्त हुआ। भाई और बहनों, केवल क्लिक करना माना फोटो निकल गया ये नहीं है। यथार्थ फोटो खिंचवाना एक कला और शास्त्र है। ये एक साधना है जैसे है जो अनुभव से ही प्राप्त होती है। तो आइए, फोटो पत्रकारिता में कुशल बनने हेतु वो कौन सी बातें हैं जो हमें धारण करनी है, ध्यान रखना है, जानते हैं ब्रह्मा कुमारी नंदिनी बहन जी से। ओम शांति। नमस्कार। मीडिया प्रभाग के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का सत्र का विषय है फोटो जर्नलिज्म। पत्रकारिता की क्षेत्र में फोटो जर्नलिज्म का एक बहुत बड़ा महत्व है। हमने अगले सत्रों में देखा कि पत्रकारिता किस प्रकार से की जाएगी, पत्रकारिता का क्या महत्व है। लेकिन अगर इसमें हम फोटो को जोड़ देते हैं तो वो पत्रकारिता और जोड़ बन जाती है। फोटो की शुरुआत हमारे जीवन में बाल्यकाल से ही होती है। पूर्व की संस्कृति में भी फोटो का महत्व एक अनूठा रहा है। जब कैमरे की भी शुरुआत नहीं हुई थी, खोज नहीं हुई थी, लेकिन पुरातन तत्व के अंदर भी देखा जाता है कि लोग चित्रों को भीतों पर, कागज पर, कपड़े पर अंकित करके अपनी मेमोरीज, अपनी यादगार संजोए रखते थे। वैज्ञानिकों के आविष्कार ने लेंस की खोज की और उसके पश्चात उस लेंस के माध्यम से अंकित किए गए उस दृश्य को जब कागज पर उतारा गया तब फोटो की शुरुआत हुई। फोटो का अर्थ ही है प्रकाश। जहां प्रकाश है वो फोटो है। फोटोग्राफी करना आज बहुत सरल हो गया है। देखा जाए तो परमात्मा ने हर इंसान को कैमरा जन्म के साथ ही दिया है। हमें ये जो ईश्वरीय गिफ्ट मिली है, दो आंखें, वो एक कैमरे का काम करती है। बाल्यकाल से जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारी इन कैमरे की आंखों रूपी कैमरे जो भी देखता है वो कैप्चर करता जाता है और वो हमारी मेमोरीज में रहता है। पत्रकारिता की जब शुरुआत हुई तो समाचार केवल प्रकाशित होते थे, लेकिन जब
फोटो की शुरुआत पत्रकारिता के क्षेत्र में हुई तो समाचार का महत्व विशेष बनने लगा। कहा जाता है कि एक फोटो 1000 शब्दों से भी ज्यादा है। 1000 शब्द की लिखत हो लेकिन उसके सामने फोटो को स्पेस दे दिया जाए तो वो 1000 शब्द भी कम पड़ जाते हैं। पत्रकारिता के जगत में फोटो पत्रकारिता विशेष अपना स्थान बना के रखा है। शुरुआत में फोटोग्राफी ब्लैक एंड व्हाइट में होती थी, बड़े बड़े कैमरे होते थे। वो टेक्नोलॉजी के बाद रील वाली टेक्नोलॉजी आई। 1939 में वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के रूप में आज पूरे विश्व में मनाता है। फ्रांसीसी वैज्ञानिक की एक रिपोर्ट जब तैयार हुई और फ्रेंच सरकार ने उस रिपोर्ट को पब्लिश किया 19 अगस्त 1939 में, उस दिन से वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के रूप में हम सभी मनाते हैं। आज हर मनुष्य के पास मोबाइल है। कहीं पर भी खड़े रहकर कुछ भी वो कैप्चर करते हैं और समझते हैं कि हमने फोटोग्राफी कर ली, फोटो खींच लिया। लेकिन फोटोग्राफी करना यह भी एक कला है। तो आज के सत्र में हम देखेंगे कि हमें कैसे एक बेहतरीन फोटोग्राफर बनना है। हमारी खींची हुई तस्वीर बहुत कुछ कह सकती है। संस्था, व्यक्ति का जीवन आगे बढ़ता जाता है, लेकिन भूतकाल को याद करने के लिए कोई स्टोरी कह दे, उसके बदले उस एल्बम में रखी हुई फोटो को रख दे, तो वो सारी इतिहास को हम कैमरे में जो कैद की हुई आकृति है उसको नजर के सामने दोहराते हुए वो क्षण को फिर से अपने नजर के सामने ले आ सकते हैं। तो आज के इस सत्र में हम देखेंगे कि हमें किस प्रकार की फोटोग्राफी करनी है। समाचार, घटना या दुर्घटना, लेकिन उसको प्रकाशित करने के साथ साथ एक छोटा या बड़ा फोटो अगर हम रख देते हैं तो उस घटना का प्रत्यक्ष प्रमाण ये फोटो है। हमारे भारतवर्ष में और विदेशों में कई ऐसी घटनाएं हो चुकी है जिस घटना को प्रत्यक्ष साक्षी के रूप में अगर देखा जाए तो फोटो के जरिए बहुत कुछ साबित हुआ है। युद्ध का मैदान हो, पोखरण का वो परीक्षण हो, कारगिल युद्ध हो या कोई त्योहार हो, भारत के विभिन्न कोने कोने में रही हुई संस्कृति की वो विरासत हो, लेकिन वो अगली पीढ़ी को देने के लिए हमने अगर वो अंकित की हुई फोटो, वो कैप्चर की हुई फोटो हमने संभाल के रखी हुई होगी तो वो अगली पीढ़ी को बहुत कुछ संदेश दे सकता है। खास करके आज की इस ट्रेनिंग में हम देखेंगे कि जब कुछ भी घटना घटती है, कोई कार्यक्रम होता है, कोई व्यक्ति की मुलाकात होती है, तो उस क्षण को हमें कैसे अपने कैमरे में लेना है। फोटोग्राफर का काम ही है योग्य रीति से सही अर्थ में एक मैसेजेबल फोटो खींचना। फोटो तो हम सब खींच लेते हैं, कोई भी कार्यक्रम हो, घटना हो, कुछ मुलाकात हो या यादगार क्षण हो, लेकिन उसको एक सही तरीके से एक प्रॉपर मायना रख करके अगर हमने उस फोटो को लिया हुआ होगा तो वो सही समय पर सही फोटो काम में आएगा।
मुझे याद है कि 2000 के साल में जब गुजरात में भूचाल आया और उस समय पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी कच्छ के दौरे पर आए और उस समय जब हमारी उनसे मुलाकात हुई तो बड़े दीदी जी उनसे मुलाकात कर रहे थे। एक भारत के प्रतिनिधि प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हो रही है, एक ब्रह्मा कुमारी के रिप्रेजेंटेटिव की। ये क्षण को और ऐसी समय पर कि जब भूचाल की स्थिति बनी हुई है, तो ऐसे समय पर जब सेवाएं जो हुई है उसका रिपोर्टिंग करती हुई वो तस्वीर खींचना, ये एक बहुत यादगार क्षण मेरे लिए रहा। और जब मैं उस फोटो को खींच रही थी तो वो फोटो तीसरा व्यक्ति ने खींचा और वो एक यादगार क्षण बन गई जीवन की। तो जीवन में जो भी घटनाएं, जो भी बातें, जो भी त्योहार आते हैं, उन सबको हमें अपने साथ मेमोरी में रखने के लिए समय प्रति समय उसको अंकित करना भी जरूरी है। कभी कभी हम समझते हैं कि इतनी छोटी सी बातों में फोटो लेना क्या जरूरी है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये है कि जब वो क्षण, वो व्यक्ति, वो समय, वो परिस्थिति चली जाती है, वो कभी दोबारा लौट करके नहीं आती है। और हमारे पास कलेक्शन अगर है तो उसी में से ही हमें काम चलाना पड़ता है। तो इसीलिए हम सभी एक जागरूक ट्रेनर के रूप में आज से जो भी हमारे आसपास घटना हो, प्रसंग हो, कार्यक्रम हो, मुलाकात हो, उसकी जरूर तस्वीरें रखें। लेकिन तस्वीरें खींचते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हम बहुत जल्दबाज में कभी भी तस्वीर न खींचें। हाँ, फोटोग्राफर की निशानी ये है, फोटोग्राफर उसी को कहा जाएगा कि वो कोई भी क्षण, कैसे भी सिचुएशन हो, उसमें वो फोटो खींच ले। कभी कभी जगह की कमी होती है, कभी कभी प्रकाश की कमी होती है, कभी कभी बहुत बड़ा झुंड इकट्ठा हुआ होता है, हमें मार्जिन ही नहीं रहती है फोटो खींचने की। लेकिन ऐसे समय पर भी अगर हमारा कैमरे से राइट क्लिक हुआ तो वो फोटो महत्वपूर्ण बन जाती है। यहाँ कुछ स्लाइड्स के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगी कि किस प्रकार की फोटोग्राफी वैलिड नहीं कही जाएगी पत्रकारिता के क्षेत्र में। कोई दो महत्वपूर्ण व्यक्ति खड़े हैं। इस फोटो के द्वारा आप देख सकते हो कि ये कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन हो रहा है और उसमें दोनों साइड से व्यक्ति की बाहें कट गई है। तो ये फोटो कार्यक्रम का है, कितना भी बड़ा हो, महत्वपूर्ण हो, लेकिन महत्वपूर्ण व्यक्ति ही इसमें नहीं दिख रहे हैं या आधे दिख रहे हैं, तो ये फोटो प्रॉपर नहीं कहा जाएगा। इसके बदले ये दूसरे स्लाइड में हम देखेंगे कि ये प्रॉपर एंगल से ली हुई फोटो है, जिसमें मंच पर के सभी व्यक्ति एक साथ खड़े हैं और उसका बैनर भी दिख रहा है, दीप प्रज्वलन भी हो रहा है। तो ये सही फोटो कहा जाएगा। ठीक इसी तरह से जब कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम हो तो प्रशिक्षण के बाद हम समूह तस्वीर खींचते हैं। तो समूह तस्वीर जब हम खींचते हैं तो उसमें भी हमें ये ध्यान रखना है कि पूरे के पूरा ग्रुप प्रॉपर रीति से फ्रेम में कैप्चर होना जरूरी है। कभी हम नीचे से काट दे, कभी हम ऊपर से काट दे, साइड से काट दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों की मुलाकात होती है, बातचीत होती है, तो उस बातचीत के दौरान भी हम फोटो क्लिक करते हैं, लेकिन वो राइट मोमेंट, राइट
क्षण जो होती है उसी क्षण पर क्लिक की गई हुई ये फोटो काम में आती है। मान लीजिए इस फोटो के अंदर दिखाया है कि ये एक बहन तिलक लगा रही है, लेकिन तिलक लगाते हुए उसकी जो अंगुली है वो भाई के भाल पर नहीं है, लेकिन आधे में ही रुक गया है हाथ, और उसी समय ये फोटो खींची हुई है। तो ये फोटो प्रॉपर मैसेज नहीं दे रही है। तो हमें ये देखना होगा कि कौन से समय पर हमें फोटो खींचनी है। और आजकल तो डिजिटल कैमरा हम सबके पास है, मोबाइल है, तो हम 5-6 क्लिक और कर ले तो उसमें से कोई एक क्लिक हमें काम में आ सकती है। डिजिटल कैमरा जब से आया है तो ये एक बहुत बड़ा हमें फायदा हुआ है कि हम अधिक से अधिक फोटोग्राफ्स को ले सकते हैं। जब से पहले रील वाले कैमरे थे तो हम गिने चुने हुए फोटो लेते थे, लेकिन मेरा ये अनुभव है कि उस समय वो परफेक्शन, वो क्षण, वो मोमेंट को हम सही रीति से कैप्चर करते थे। और आज हम ये समझते हैं कि डिजिटल है ना, चलो एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, काम में तो आ ही जाएगा। तो इसमें हमारा अटेंशन होना बहुत जरूरी है। आगे अगर हम देखें ये अगली स्लाइड, तो इसमें दिखाया है कि ये एक रैली है और रैली के पास ये मेहमान खड़े रहकर अपना संदेश दे रहे हैं। तो ये कितने प्रॉपर वे में ली हुई फोटो है, जिसमें बैनर भी दिख रहा है, रैली में जाने वाले लोग भी दिख रहे हैं, मुख्य मेहमान और मुख्य बहनें भी दिख रही है। तो इस प्रकार का ये फोटो सही फोटो कहा जाता है। नहीं तो कभी कभी हम देखते हैं कि बैनर कहीं है, व्यक्ति कहाँ खड़ा है और हरी झंडी देने वाला कहीं और खड़ा है। तो हमें फोटोग्राफर की भी एक फर्ज बनती है, जब कोई ऑब्जेक्ट दूर हो तो हम उसको रिक्वेस्ट करके पास में भी बुला करके उनको कह सकते हैं थोड़ा सा आप यहाँ आ जाइएगा तो अच्छा रहेगा। फोटोग्राफर को कोई पाबंदी नहीं है, वो कहीं पर भी कहीं कौन से भी स्थान पर जाकर के फोटो खींच सकते हैं। कभी कभी हम देखते हैं जैसे ये फोटो में दिखाया है, मंच के ये कार्यक्रम में केक कटिंग हो रहा है, लेकिन इसमें जिन्होंने फोटो खींची हुई है वो लेवल उन्होंने मेंटेन नहीं किया है, वो नीचे खड़े रह करके ये फोटो खींच रहे हैं। तो इसमें जो मेहमान है या कार्यक्रम में आने वाले जो प्रतिभागी है, वो सबकी जो प्रॉपर हाइट होनी चाहिए वो मेंटेन नहीं हो रही है। इसके बदले हम ये दूसरी फोटो देखेंगे कि जिसमें फोटो खींचने वाला खुद, शायद मैं समझती हूँ कोई टेबल या स्टूल पर या चेयर पर खड़ा हो गया, या उन्होंने अपने दोनों हाथ ऊपर करके कैमरे को हाइट दे दी और वहां से ये फोटो कैप्चर किया है, ताकि वो एक लेवल उन्होंने मेंटेन कर लिया है। ये फोटो देखने में बहुत प्रॉपर लग रही है। इसी प्रकार से जब कहीं वृक्षारोपण होता है, उसकी फोटो खींचने का अवसर भी आते हैं, तो वृक्षारोपण करते समय कभी कभी हम तो पानी दे रहे हैं या वृक्ष के अंदर माटी डाल रहे हैं, इस प्रकार की फोटो होती है। लेकिन उसके बाद हम समूह में खड़े रह करके तस्वीर भी ले सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग कार्यक्रमों की हमें एक सेंस होनी चाहिए कि कौन सी तस्वीर ज्यादा मैसेजेबल होगी। फोटो खींचते समय इन चीजों का तो हमें ध्यान रखना ही रखना है, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि जिस व्यक्ति का हम फोटो खींच रहे हैं या जिस स्थान का फोटो खींच रहे हैं, वहां पूरी प्रकाश आ रही है या नहीं। अंधेरा हो, पूरा लाइट न हो, तो वो फोटो सही नहीं दिखेगी, उसमें रहने वाले व्यक्ति या वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। इसीलिए प्रकाश का होना भी बहुत जरूरी है। आज से कुछ वर्ष पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती थी, तो उसमें ही हमारी कमी कमजोरी ढक जाती थी, क्योंकि वो ब्लैक में ब्लैक समा जाता था। लेकिन जब से कलर फोटोग्राफी आई, तब से हमारी जागरूकता और बढ़ने लगी। हमारी विश्वसनीयता उस फोटो के प्रति बढ़ाने के लिए हमें प्रॉपर लाइटिंग देखनी होगी। कोई व्यक्ति का फोटो खास अगर हमें खड़े रह करके या खास खींचना है, तो हमें ये भी देखना होगा कि उसके ऊपर सही लाइट आ रही है या नहीं। कभी कभी हम आउटडोर फोटोग्राफी करते हैं, माना कि हम सूर्य प्रकाश में फोटो खींचते हैं, तो ये हमें खास ध्यान रखना होगा
कि जो ऑब्जेक्ट है, जो व्यक्ति है, जो घटना स्थल है या जो स्थिति है, उसके ऊपर डायरेक्ट लाइट आनी चाहिए। अगर वो लाइट की विरुद्ध दिशा में होगा, तो वो अगेंस्ट द लाइट फोटोग्राफी कहा जाएगा और वो फोटो धुंधला सा दिखाई देगा, वो शेडो वाला फोटो दिखाई देगा। कभी-कभी हम पंडाल के नीचे कुछ कार्यक्रम होता है और वहाँ फोटो खींचते हैं, तो खास करके हमें अपनी फ्लैश ऑन करनी चाहिए और वो भी समय सिचुएशन को देखते हुए। कभी-कभी बारिश की मौसम होती है, तो ऐसी मौसम में जो फ़ोटोग्राफ़ी करनी होती है, तो फ्लैश को ज़रूर ऑन करना चाहिए। आजकल तो ऑटोमेटिक सेटिंग हम करते हैं, तो वो अपनी आवश्यकता अनुसार ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है। लेकिन जब हमें लगे कि इसमें ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता है, तो हमें खुद उस फ्लैश को ऑन कर लेना चाहिए। साथ में हम देखते हैं कि जब फ़ोटो खींचते हैं, तो बहुत भीड़ वाला कभी-कभी माहौल होता है, तो उसमें मुख्य व्यक्ति ही दब जाते हैं। तो ऐसे समय पर कहीं भूमि पूजन हो रहा है, कहीं तख्ती का अनावरण हो रहा है, तो ऐसे समय पर हमें खुद को कोई हाइट ले लेनी चाहिए और ऊपर से उस मोमेंट को ले लेना चाहिए, ताकि वहाँ हमें नज़दीक खड़े रहने की अवसर नहीं है, फ़ोटोग्राफ़र को घुसने का कोई चांस नहीं है। तो ऐसे समय पर हमें अपनी विवेक शक्ति से देखना होगा और इसीलिए मैं ऐसा समझती हूँ कि जहाँ तत्कालन हमें पहुँचना होता है, वहाँ अपनी दीर्घ दृष्टि का उपयोग करके आजू-बाजू नज़र दौड़ा करके देख लेना चाहिए कि कहाँ से हमारी अपनी व्यवस्था हो सकती है। कभी-कभी हम देखते हैं कि हम जहाँ पर खड़े हैं, वहाँ से हम फ़ोटो खींचने में सक्षम नहीं हैं। तो आजकल तो डिजिटल कैमरे की स्क्रीन को हम मूवमेंट कर सकते हैं और उसको हाइट दे सकते हैं या साइड से करके उस स्क्रीन को अपनी तरफ देख कर के हम फ्रेम कितनी आ रही है, वो भी चेक कर सकते हैं। तो फ्रेम में प्रॉपर वो फ़ोटो आना ज़रूरी है। अगर हमारी फ्रेम प्रॉपर नहीं होगी, तो वो घटना तो हो चुकी, उसके बाद फिर वो घटना दोबारा नहीं घटनी है और इसीलिए हमारी की हुई फ़ोटोग्राफ़ी की कीमत लाखों गुना, कभी-कभी करोड़ों गुना बढ़ जाती है। ये एक फ़ोटोग्राफ़ी करते समय ध्यान रखने जैसी बातें हैं। फ़ोटोग्राफ़ी के बहुत सारे विषय हैं, बहुत ये वाइड सब्जेक्ट है। हम समझते हैं कि हम अपने मोबाइल से फ़ोटो खींचे और वो हम प्रेस में भेज दें या मीडिया में भेज दें या टीवी चैनल को दे दें, तो वो हमारी कवरेज शायद ले लेंगे। लेकिन आजकल तो मोबाइल कैमरे में अच्छे मेगापिक्सल के कैमरे आने लगे हैं, लेकिन एक अच्छा कैमरे से खींची हुई फ़ोटो और मोबाइल से खींची हुई फ़ोटो में 19-20 का फ़र्क तो ज़रूर रहता है। लेकिन मोबाइल से खींचते वक़्त भी हमें ये ध्यान रखना है, कहीं भी हमारा छोटा-सा एक साँस लेते समय जितना फ्रिक्शन ऑफ सेकंड होता है, उस समय भी अगर हमारा हाथ हिल गया, तो वो फ़ोटो ब्लर हो सकती है। वो फ़ोटो की वैल्यू 0 हो सकती है। कल ही एक बहन ने मुझे फ़ोटो भेजी, बहुत सारी फ़ोटो भेज दी। उसमें से केवल और केवल एक फ़ोटो ही काम में आ सकी ऐसी थी। बाकी सारी की सारी फ़ोटो कैंसल करनी पड़ी। तो ऐसी फ़ोटो हम न खींचे। फ़ोटो तो खींच लिया, लेकिन उस फ़ोटो का कोई उपयोग ना हो, तो वो खींचने का भी कोई अर्थ नहीं रहता। इसीलिए हम अपनी समय शक्ति का भी सही अर्थ में प्रयोग करें। फ़ोटोग्राफ़र आज छोटा बच्चा भी है, तो बड़ी उम्र वाले भी हैं। भारतवर्ष और विदेशों में जाने-माने फ़ोटोग्राफ़रों की फ़ोटो की एग्ज़िबिशन्स जब लगती है, तो उसमें देखा जाता है कि कितनी कला कारीगरी से वो फ़ोटो खींचे हुए हैं और वो फ़ोटो खींचने के लिए उन्होंने कितना समय का योगदान दिया हुआ है। फिलहाल हमें तो उतना समय का योगदान नहीं देना है, लेकिन धैर्यता भी बनाए रखनी है। साथ-साथ अलर्टनेस भी होनी ज़रूरी है। बुद्धि चातुर्य का भी ये विषय है कि कौन से एंगल से ली हुई फ़ोटो मेरी सही होगी। हमें थोड़ा तकनीकी नॉलेज भी बढ़ाना होगा। आज के समय में जब इंटरनेट और मोबाइल का युग है, आज व्यक्ति शौकिया फ़ोटो भी खींचकर
अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर फोटो बेचते रहते हैं। तो वो बात एक अलग है। पल भर में हम दुनिया की सारे कोने-कोने में अपनी खबरों को फैला सकते हैं, लेकिन वो सही फोटो होगा तो। फोटो तो हमने खींच लिया, लेकिन फोटो के साथ अगर उसके सही समाचार नहीं होंगे, तो वो फोटो भी कीमत कम हो जाती है। फोटो के साथ-साथ उसकी लिखत होना बहुत ज़रूरी है। फोटो कहाँ की है, फोटो में कौन खड़े हैं, उसका सही नाम। कभी-कभी हम देखते हैं कि फोटो किसी और की होती है और फोटो में नाम किसी और का होता है। अगर हम उसका प्रॉपर डेजिग्नेशन भी नहीं लिखे, तो उसका पदहानि भी हो सकती है। कोई बड़े व्यक्ति हो और उसका प्रॉपर डेजिग्नेशन हमने नहीं लिखा, तो वो फोटोग्राफर की, प्रेस की, उसकी बदनामी हो सकती है। इसीलिए हमें फोटो का कैप्शन भी बहुत सही रीति से लिखना ज़रूरी है। कभी-कभी हम ये देखते हैं कि फोटो तो खींच लिया, जो आया सो लिख लिया, प्रेस में, मीडिया में, न्यूज़ लेटर्स में हमने भेज दिया। हमारी फोटो अखबार वाले क्यों नहीं लेते? क्योंकि वो फोटो के साथ-साथ हमारी लिखत सही नहीं थी, या फोटो की एंगल सही नहीं थी, या फोटो में लाइट सही नहीं थी, या फोटो का मेगापिक्सल बहुत लो था। तो इन सारी छोटी-छोटी चीज़ों को हम ध्यान से, अटेंशन से करना शुरू करेंगे, तो हम एक बहुत अच्छे फोटोग्राफर बन सकते हैं। फोटोग्राफर्स एसोसिएशन होते हैं, उसका ग्रुप होता है, उनके साथ अगर आप मिलके उनकी सेवाओं का लाभ लेंगे, उन आत्माओं की सेवा करेंगे, उनको अपने साथ एक मित्रता रखेंगे, तो आपको शहर में कहीं कोई भी घटना हो रही है, तो वो सूचना भी आपको मिल जाएगी। सही समय पर खींची हुई फोटो और सही समय पर लिया हुआ फोटो आपको बहुत कुछ संदेश देने के लिए मददरूप बन सकता है। तो आज हमने ये जो बात की फोटो पत्रकारिता की, मैं समझती हूँ आपको कहीं न कहीं इस चीज़ को उपयोगी होगी। फोटो जर्नलिज़्म ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत वाइड सब्जेक्ट है। इसके ऊपर कई सेशन हो सकते हैं, लेकिन आपसे फिर मुलाकात करेंगे हम अगले सत्र में। तब तक के लिए नमस्ते, ओम शांति, आभार। राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी नंदिनी बहन जी, आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। केवल क्लिक करने से नहीं आती है अच्छी तस्वीरें, ये तो एक साधना है जिसको अनुभव से प्राप्त किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी आपका। ओम शांति। थैंक यू।